10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव संपन्न हो गया। इनमें से 26 पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका था। बाकी बची 11 सीटों पर चुनाव था और 11 सीटों में से जो मुख्य सीटें थी बिहार, उड़ीसा और हरियाणा की थी 5, 4 और 2। इन सीटों पर जो चुनाव हुआ बड़ा मजेदार हुआ, रोचक हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई और इसका फायदा सीधे सीधे एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को मिला और एनडीए गठबंधन ने अपने खाते में, कुल मिलाकर भाजपा ने अपने खाते में 10 सीटों की वृद्धि कर ली। इस तरह से बिखरे हुए विपक्ष का नुकसान होना था वह हो गया और क्रॉस वोटिंग हमेशा की तरह हुई, लेकिन क्रॉस वोटिंग करने वाले अधिकांश विधायक कांग्रेस के थे, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यह क्रॉस वोटिंग जो हुई उसका राजस्थान से क्या कनेक्शन हो सकता है? राजस्थान में ना चुनाव थे, ना राजस्थान के नेता वोट डालने गए थे, ना राजस्थान के नेता पर्यवेक्षक थे, ना राज्यसभा से कोई जो उम्मीदवार बने थे वे राजस्थान से थे। इसके बावजूद लोगों ने राजस्थान से उस क्रॉस वोटिंग का कनेक्शन जोड़ दिया। अब ये क्रॉस वोटिंग हुई वहां है, विधायक वहां के थे, उम्मीदवार वहां के थे, लेकिन राजस्थान का कनेक्शन कैसे हुआ, यह बड़ा मजेदार पॉइंट है। जी हां, इस पर बात करेंगे। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। चैनल पसंद आए तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो राजस्थान कनेक्शन की बात तो बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे उन राज्यों की जहां चुनाव हुए। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव था और 5 सीटों पर जिताने के लिए एनडीए के पास पर्याप्त वोट नहीं थे। पर्याप्त वोट 5वीं सीट जीतने के लिए आरजेडी, कांग्रेस, एआईएमआईएम और सीपीएम के मिलकर थे और आसानी के साथ में वह 5वीं सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती थी, महागठबंधन के खाते में जा सकती थी। लेकिन खेल हो गया, कांग्रेस के 3 विधायक वोट डालने नहीं गए, आरजेडी का 1 विधायक गायब हो गया, यानी कि 4 वोट जैसे ही कम हुए ये फायदा सीधा एनडीए को गया और एनडीए के सारे वोट अपने उम्मीदवारों को मिल गए। पांचों के 5 सीटें सीधे एनडीए के खाते में जाकर गिर गई। उड़ीसा में भी वही खेल हुआ। उड़ीसा में बीजेडी के 2 उम्मीदवार थे और 4 सीटों पर चुनाव था, 2 बीजेपी को जीतनी थी। एक्स्ट्रा बीजेपी के पास में वोट जो थे उन्हें मिलाकर वह जीत नहीं सकती थी, लेकिन बीजेडी का दूसरा उम्मीदवार, क्योंकि बीजेडी के पास में 18 खुद के एक्स्ट्रा वोट थे, 14 उसमें कांग्रेस के हो गए। अब ये मिल जाते तो 30 वोटों की जरूरत थी, लेकिन यहां भी खेल हुआ और कांग्रेस के 3 विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए। 3 में से 2 तो जिला अध्यक्ष थे। अब वही हाल हरियाणा का हुआ। हरियाणा में 37 विधायक कांग्रेस के पास थे। कुल मिलाकर वोटों की संख्या उन्हें चाहिए थी 31, लेकिन इनेलो ने 2 वोट नहीं डाले, यानी 88 की वोटिंग हुई 90 में से। अब कांग्रेस को कुल मिलाकर 37 वोट मिलने चाहिए थे। कांग्रेस ने एक निर्दलीय का भी जुगाड़ कर लिया था, इस हिसाब से 38 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस के उम्मीदवार के वोट आए मात्र 28 और वह सिर्फ 1 वोट से जीत सका, यानी कि 5 वोट सीधे सीधे क्रॉस हो गए, 4 वोट कैंसिल हो गए। 9 वोटों का खेल भाजपा ने कर दिया क्रॉस वोटिंग और वोट खारिज कराने के साथ, लेकिन फिर भी कैसे जैसे करके कांग्रेस का एक उम्मीदवार जीतने में सफल हो गया। यह कहानी तो हुई वोटिंग की, क्रॉस वोटिंग की। और ये अब राजस्थान कनेक्शन पे बात करते हैं। राजस्थान कनेक्शन आखिरकार जोड़ा गया तो क्यों जोड़ा गया? दरअसल 2 तरीके से जोड़ा गया। एक मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक फोटो डाली। फोटो में उड़ीसा की विधायक फिरदौस, जो क्रॉस वोटिंग करने में जिनका नाम शामिल है, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है, उनकी फोटो सचिन पायलट, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के साथ में गुलदस्ता देते हुए सोशल मीडिया पर डाली और कह दिया कि फिरदौस सचिन पायलट से बहुत प्रभावित है, इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अब फिरदौस कांग्रेस की विधायक है, सचिन पायलट कांग्रेस के नेता हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से प्रभावित भी हो सकते हैं, एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। फिर दोस्त तो राहुल गांधी से मिली होगी, प्रियंका से मिली होगी, अन्य नेताओं से मिली होगी, तो इसमें राजस्थान कनेक्शन की कहां से बात आ गई? लेकिन चूंकि सचिन पायलट के साथ फोटो थी तो लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन इससे भी मजेदार बात इससे आगे चलकर हुई। एक सोशल मीडिया, एक कांग्रेस वर्कर ने सोशल मीडिया पर एक कोट लिखा और कोट यह लिखा कि 25 सितंबर 2022 को राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ, अगर कांग्रेस आला कमान उस पर कार्रवाई कर देता, अनुशासनहीनता की कार्रवाई उस दिन हो जाती, कड़ी कार्रवाई हो जाती, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि जड़ में जाना होता है समस्या को निपटने के लिए। बहुत अच्छी बात लिखी। अब उस पर नीचे जब कोर्ट आने लगे तो एक बहस छिड़ गई कि क्या 25 सितंबर 2022 को राजस्थान में जो घटनाक्रम कांग्रेस में हुआ, क्या असली जड़ वह है अनुशासनहीनता बढ़ने की?
तो लोगों ने उसके आगे पीछे लिखना शुरू किया, और जैसे ही लिखना शुरू किया तो पुराने घटनाक्रम, क्योंकि राजनीति में जो भी घटनाक्रम होते हैं वो गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू होते हैं, तो फिर बात लंबी चली जाती है, दूर तक चली जाती है। तो राजस्थान कनेक्शन जोड़ा जाने लगा अनुशासनहीनता से। निश्चित तौर पर राजस्थान में पिछली जो सरकार 2018 से 2023 तक चली है, उसमें अनुशासनहीनता की एक नहीं इतनी घटनाएं हुई हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और अगर उसे भुला दिया गया कांग्रेस में, तो निश्चित मानिए आगे इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी। अब अनुशासनहीनता की घटनाओं की बात करते हैं। घटना नंबर जो शुरुआत होती है वह होती है जुलाई 2020 में, जो लोगों ने आज सोशल मीडिया पर उस कोर्ट के जवाब में डाला है जिसमें 25 सितंबर 2022 की घटना का जिक्र किया गया है। लोगों ने नीचे लिखा कि अगर अनुशासनहीनता की कार्रवाई जुलाई 2020 के घटनाक्रम के समय हो जाती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। सबसे शुरुआत वहां से हुई है। दरअसल यह बात कहीं गलत नहीं है। और गलत क्यों नहीं है, आपने देखा होगा कि राजस्थान की सरकार के उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट अपने साथ 18 विधायकों को लेकर मानेसर चले जाते हैं। नाराजगी हो सकती है, अपनी सरकार से आवाज उठाई जाती है सीधी आलाकमान के पास, लेकिन मानेसर ले जाकर एक होटल में सारे विधायक ठहर जाते हैं। यानी कि अनुशासनहीनता की घटना नंबर 1। फिर उसके बाद उसी दिन एक प्रेस नोट जारी होता है। उस प्रेस नोट में लिखा जाता है कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में, मेरे पास 30 विधायक, घटना नंबर 2। और घटना नंबर 2 हो जाती है। उसके बाद अचानक सरकार सक्रिय होती है और बाकी बचे विधायकों को बाड़ेबंदी में ले जाती है, क्योंकि सरकार बचाने के लिए विधायकों की गिनती की जरूरत होती है। ऐसे में यहां गहलोत, जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होते हैं, वे अपने तमाम विधायकों को ले जाकर बाड़ेबंदी में ले जाते हैं होटल में। अब जरूरी भी है, यानी कि अनुशासनहीनता जुलाई 2020 में वहां शुरू हुई जब सचिन पायलट अपने साथ 18 विधायकों को ले जाकर मानेसर पहुंच गए। अब कहते हैं कि वे सरकार से नाराज थे, सरकार उनकी सुन नहीं रही थी। बहुत सही कहा होगा कि सरकार नहीं सुन रही थी, तो नहीं सुन रही थी तो होटल में कौन था? होटल में क्या एआईसीसी का कार्यालय था? होटल जिसमें मानेसर में ठहरे, उसमें क्या एआईसीसी के अध्यक्ष बैठते थे? क्या पार्टी के महासचिव बैठे थे जो उनको शिकायत करने वहां ले जाया गया था विधायकों को? ऐसा नहीं था। दरअसल उस समय मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई थी कि मेरे पास 30 विधायक है, मेरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और अल्पमत में अशोक गहलोत की सरकार है। लेकिन वहां रहने के बावजूद 30 विधायकों का दावा करने वाले सचिन पायलट आज तक भी अपने साथ 30 विधायक नहीं जुटा पाए। यह सर्वविदित सच है जब अब कांग्रेस राजस्थान में विपक्ष में आ चुकी है। अब 25 सितंबर का घटनाक्रम की भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले और घटनाक्रम की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा शहीद स्मारक पर मौन रखा गया था। उस मौन में कांग्रेस के किसी भी नेता की फोटो नहीं थी। आपको याद नहीं हो तो उस समय का वह पीछे लगा हुआ बैकग्राउंड देख लीजिए। मौन किस लिए था? अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर वह मौन था। अगर अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर अपनी ही सरकार का एक नेता इस तरह सार्वजनिक तौर पर बैठेगा तो क्या वह अनुशासनहीनता की गिनती में नहीं आएगा? वह भी तब जब पार्टी के महासचिव इस तरह के किसी भी आयोजन को लेकर मनाही करते हैं, कहते हैं कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। एक घटनाक्रम यह हो जाता है। एक घटनाक्रम फिर और बात करते हैं। उसके बाद में किसी तरह से बात बनती है, आलाकमान बात बनाता है, सचिन पायलट अपने विधायकों को लेकर वापस आ जाते हैं और सरकार बहुमत चूंकि पहले भी था और फिर हो जाता है, सरकार सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देती है। इस बीच फिर एक घटनाक्रम होता है और सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा निकालते हैं। उसका पोस्टर भी देख लीजिए, बैकग्राउंड देख लीजिए, उसमें कहीं भी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं है, कांग्रेस का झंडा नहीं है, पीले कलर का वह बैकग्राउंड और होर्डिंग्स बनाया जाता है। क्या वह अपनी ही सरकार के खिलाफ फिर एक बार अनुशासनहीनता की कार्रवाई नहीं थी? अगर यह नहीं थी तो फिर कोई भी इस तरह का घटनाक्रम अनुशासनहीनता की श्रेणी में आ ही नहीं सकता है। अब ये तमाम घटनाक्रम हो गए। उसके बाद 25 सितंबर 2022 की घटना की बार बार बात होती है और होनी भी चाहिए कि पहली बार कांग्रेस के इतिहास में ऐसा हुआ जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। आला कमान के पर्यवेक्षक
उस समय पर्यवेक्षक थे मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वे यहां आते हैं, मुख्यमंत्री निवास पर इंतजार करते हैं, लेकिन विधायक समानांतर बैठक शांति धारीवाल के निवास पर करते हैं और वहां से इस्तीफा देने सीधे विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जिन लोगों ने पार्टी तोड़ने का प्रयास किया, जिन लोगों ने सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया, हम उनको कभी भी मंजूर नहीं कर सकते। यानी कि तमाम विधायकों ने एक बात कह दी कि सचिन पायलट उनके साथ जो विधायक मानेसर गए थे सरकार तोड़ने के लिए, सरकार गिराने के लिए, उनको हम मंजूर नहीं कर सकते। और इस तरह से आधी रात तक मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन इंतजार करने के बाद वहां से चले जाते हैं, होटल में चले जाते हैं, लेकिन विधायक दल की बैठक नहीं हो पाती और वे वापस अगले दिन दिल्ली लौट जाते हैं। निश्चित तौर पर यह भी अनुशासनहीनता की बहुत बड़ी घटना थी कांग्रेस के इतिहास में, जिसे कभी भी याद किया जाता रहेगा जब जब इस तरह के घटनाक्रम होंगे। उसके बाद अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचते हैं और वे माफी मांगते हैं, सोनिया गांधी से मिलते हैं, पार्टी आलाकमान से मिलते हैं और उनके हाथ का एक पेपर भी उस समय वायरल होता है। ये तमाम वे घटनाक्रम थे जो कांग्रेस की अनुशासनहीनता सरकार होते हुए राजस्थान में एक के बाद एक घटनाक्रम होते रहे और कांग्रेस आलाकमान किसी भी घटनाक्रम को लेकर कड़ी कार्रवाई करना तो दूर, सिर्फ आंखें बंद किए देखता रहा। अब यही कारण है कि यह कोर्ट लिखकर फिलहाल जो उड़ीसा, बिहार और हरियाणा में क्रॉस वोटिंग हुई है उसके साथ कनेक्शन जोड़कर लोगों ने चर्चा शुरू कर दी है। यह सही है, राज्य कोई भी हो, नेता कोई भी हो, अगर पार्टी लाइन से अलग हटकर चाहता है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर वह पार्टी कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित मानिए अन्य नेताओं को भी फिर उकसाने का काम करते हैं और उकसाते हैं, तो इस तरह की घटनाक्रम होती है। जैसा कि हरियाणा में 5 क्रॉस वोट होते हैं, 4 कैंसिल हो जाते हैं, बिहार में 3 विधायक गायब हो जाते हैं, कुल मिलाकर 6 तो विधायक, उनमें से भी 3 गायब हो जाते हैं। उड़ीसा में कई सालों से सरकार नहीं है, वहां जिला अध्यक्ष जिन्हें बनाया जाता है वे गायब हो जाते हैं और क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। कुल मिलाकर इस सारे घटनाक्रम से एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान पर उंगली उठेगी। उंगली इसलिए उठेगी कि आखिरकार पार्टी आलाकमान कब तक इस तरह की घटनाएं होते हुए देखता रहेगा और कब तक लोग पार्टी कांग्रेस के बैनर तले जीतते रहेंगे, भाजपा को फायदा देते रहेंगे, कांग्रेस नुकसान उठाती रहेगी। हालांकि यह देखना कांग्रेस आलाकमान का काम है और कांग्रेस आलाकमान के नाम पर जितनी जगहों पर बटा हुआ है, यही कारण है कि सिर्फ राजस्थान से कनेक्शन नहीं जोड़ा जा रहा, अन्य जगह से भी इस तरह के कनेक्शन जुड़ते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे। तब तक पार्टी ऐसे मामलों को लेकर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी जिस तरह से कि भाजपा करती है, जिस तरह से अन्य पार्टियां करती है। अगर उस तरह के सख्त कदम कांग्रेस नहीं उठाती है तो राजस्थान में जिस तरह के एक के बाद एक अनुशासनहीनता के घटनाक्रम होते रहे, वैसे अन्य राज्यों में भी होते रहेंगे। उत्तराखंड में उससे पहले हो चुका था, मध्य प्रदेश में उससे पहले हो चुका था और अन्य राज्यों में भी होता रहा है और कांग्रेस आलाकमान हाथ पर हाथ धरे बैठा देखता रहा है। और अब भी अगर इतने बड़े घटनाक्रमों के बाद भी कांग्रेस आलाकमान सिर्फ देखो और इंतजार करो की नीति अपनाएगा तो आने वाले दिनों में भी कांग्रेस को अनुशासनहीनता की इस घटनाओं से कहीं भी छुटकारा नहीं मिलने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।